आचार्य चाणक्य ने सफलता पाने के लिए आलस्य का त्याग, झूठ न बोलना, लोगों पर कम विश्वास करना, समय को महत्व देना जैसी कई जरूरी बातों के बारे में बताया है। इन बातों का ध्यान रख आप भी सफलता पा सकते हैं। सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की बात बताई है। चाणक्य नीति के अनुसार इन नियमों का सख्ती से पालन करने पर व्यक्ति को कभी भी जीवन में असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के सफलता प्राप्ति का कुछ टिप्स, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है आलस्य का त्याग। तरक्की के मार्ग में आलस्य सबसे बड़ा बाधा होती है, इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए आज ही आलस्य का त्याग कर दे और उन्नति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। सेकंड है झूठ ना बोलना। किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इससे जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, परिश्रम से पीछे न हटे। आचार्य चाणक्य के अनुसार परिश्रम के लिए तत्पर व्यक्ति को असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को सफलता के मार्ग में आने वाली मुश्किलों से भयभीत नहीं होते हैं। नेक्स्ट, समय का महत्व समझें। सफल व्यक्ति समय के महत्व को बखूबी समझते हैं। वह अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही मूर्ख व्यक्तियों के साथ बहस करने में समय खराब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सभी पर विश्वास कभी ना करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरों की गलतियों से सीखे। क्या सीखे? यही, खुद किसी गलती को करने के बजाय दूसरों से हुई गलती से सीख ले और उन गलतियों से सावधान रहकर कुछ नया सीखे। इससे आप उम्र के साथ अधिक समझदार और सफल होंगे। नेक्स्ट, किस्मत के भरोसे ना बैठे। किस्मत के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति को अक्सर दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किस्मत के सहारे कभी ना रहे। कड़ी मेहनत और लगन से अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। आई होप ये सारी बातों को आप अपने लाइफ में आजमाएंगे और अपने लाइफ में अगर ये सब चीज़ों को अप्लाई करोगे तो ना दुखी होगे और ना असफल। अब जानते हैं कि चाणक्य जी कौन थे। तो आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। आओ जानते हैं कि उनके जीवन की संक्षिप्त कहानी। तो मगध एक जगह था। मगध के पास एक नगर, जहाँ पर एक साधारण सा ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे, तो चणक किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य शक्टार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट घनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया।
पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी की आंखों में आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य जी की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उनकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपने नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख दिया। विष्णुगुप्त एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर में प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य जी अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त का नाम से षटकार से मुलाकात की। पिता का मित्र षटकार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था। चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था और इधर से दुष्ट राजा नित्य मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ था। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला से आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण के बारे में भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से षटकार से मिलते हैं और वे बताते हैं कि राज्य में कोई असंतोषी पुरुष और समाज है। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन षटकार और चाणक्य ज्योतिष का वेद धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चणक पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और
वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंककर चंद्रगुप्त ने मगध का साम्राज्य बना दिया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। ये तो हो गया चाणक्य की कहानी। अब ये भी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य का मौत कैसे हुआ। आचार्य चाणक्य की मौत एक रहस्य है। इतिहासकारों ने इसको लेकर आचार्य चाणक्य की मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतिहासकारों ने इसको लेकर मतभेद किया है। हालांकि कुछ शोधकर्ता उनकी मृत्यु को लेकर 3 तरह की थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। आओ जानते हैं कि आखिर चाणक्य की मौत कैसे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य और उनके पुत्र सम्राट अशोक थे। आचार्य चाणक्य ने तीनों पुत्रों का ही मार्गदर्शन किया है। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। चंद्रगुप्त की पत्नी यशोमती थी। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता चाणक्य ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चाणक्य की मगध के राजा द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर दी गई थी। चाणक्य ने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी पूरी पढ़ाई की। कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र लिखा। कहते हैं कि वात्स्यायन नाम से उन्होंने ही कामसूत्र लिखा था। और अभी जो बच्चे 18 से 28 साल के हैं या फिर मानो तो 14 से 28 साल, तो इन बच्चों को बचपन में ही कामसूत्र का बुक पढ़ना चाहिए ताकि उनको भविष्य में ना पछताना पड़े और काफ़ी कुछ की जानकारी प्राप्त हो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये कोई खराब किताब नहीं है। चाणक्य ने सम्राट पुरु के साथ मिलकर मगध सम्राट धनानंद के साम्राज्य के खिलाफ राजनीतिक समर्थन जुटाया और अंत में धनानंद के नाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और खुद महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के दरबार में ही मेगस्थनीज आया था, जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना ने चंद्रगुप्त से विवाह किया। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातें उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगल में चले गए थे और उसके बाद वे कभी नहीं लौटे। और दूसरी ओर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बिंदुसार ने मंत्री सुबंधु से षड्यंत्र के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में यह संदेश उत्पन्न किया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य में दूरियां बढ़ती गई और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में बिंदुसार को इसका बहुत पछतावा हुआ। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल नहीं हुए। हालांकि इतिहासकारों तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे। यह आज तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उनकी मौत का वजह कुछ भी हो, चाणक्य के जीवन,
उनका एक प्रण जो उन्होंने लिया और पूरा करा, उन्होंने जो किताबें लिखी और हमें